अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका हुसैन आज हाजिर हुई हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि स्वीडन जंग में ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की ड्रोन का इस्तेमाल। हथियार ब्लैक मार्केट में दस्तयाब हैं जो सबकी पहुंच में हैं। अब्दुर्रहमान अबू तालिब का कहना है कि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने स्वीडन में 14 माह से जारी तनाज़े में मुतारिफ फरीकों को ड्रोन फराहम करके अक़वाम मुत्तहिदा की असले की पाबंदी की खिलाफ वर्जी की है। 12 मार्च 2024 की सुबह सूडानी हुकूमत के फौजी एक बड़ी कामयाबी और अहम फौजी पेशकदमी का जश्न मना रहे थे। आखिरकार वो दारुल हुकूमत खुर्तूम में सरकारी नशरियाती अदारे के हेडक्वार्टर्स पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हुए थे। शहर के बिशेर हिस्सों की तरह ये इमारत भी 11 माह कबल खाना जंगी के आगाज पर नीम फौजी रिब स्पॉट फोर्सेस ने इस पर कब्जा कर लिया था। फौज की इस कामयाबी और फतह के बारे में काबिल जिक्र बात ये थी कि वीडियो में दिखाया गया है कि ये हमला ईरानी साख्ता ड्रोन्स की मदद से किया गया है। वो कहते हैं कि ये मसला अफवाज ने अपनी तमाम तरजीह अफवाज को मसूर पाया और जमीन पर उनके पास लड़ने वाली कोई ना थी। RSF ने सूडान के मगरिब में खुर्तूम और दरफूम के ज्यादातर हिस्सों पर जमीनी कंट्रोल बरकरार रखा, जबकि फौज ने फजा में अपनी मौजूदगी बरकरार रखी। जनूबी 2024 के अवालीन में ट्विटर पर एक वीडियो सामने आई जिसमें RSF की जानिब से मार गिराए गए एक फौजी ड्रोन को दिखाया गया और इसी ऑर्गेनाइजेशन PAS में ड्रोन के माहिर और इंसानी तहकीक असला मंसूबे के सरबराह विम ज़ोजनबर्ग के मुताबिक इसका मलबा, अंजुम और धन ईरान के तैयार करदा ड्रोन मुहाजिर 6 से ममासलत रखते हैं। मुहाजिर 6 की लंबाई 6.5 मीटर है। ये 2000 किलोमीटर तक परवाज कर सकता है और गाइडेड फ्री फॉल गोला बारूद के साथ फिजाई हमले कर सकता है। इनका कहना है कि ये ड्रोन बहुत मौसर है क्योंकि वो कम से कम तरतीब के साथ अहदाफ की दुरुस्त निशानदेही कर सकते हैं। जजील थेरी ड्रोन सूडन में बरसों से इस्तेमाल हो रहे हैं और PSA के मुशाहिदे के मुताबिक जनवरी में पहली बार इन्हें इस जंग में शामिल किया गया। इनका मजीद कहना है कि अगर ये ड्रोन गार्डेड गोला बारूद से लेस हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्हें ईरान की जानिब से फराहम किया गया था क्योंकि ये हथियार सूडन में तैयार नहीं किए जाते। दिसंबर के अवलीन में ईरानी कार्गो कैरियर कासिम फर्स एयर का बोइंग 747 मुसाफिर त्यारा ईरान के बंदर अब्बास हवाई अड्डे से बहरिया अमर की जानिब रवाना हुआ और रीडर से गायब हो गया। चंद घंटों बाद सैटेलाइट ने मुल्क के मशरिक में रिपोर्ट स्वीडन हवाई अड्डे पर 80 किस्म के एक त्यारे की तस्वीर खींची। यहाँ सूडानी फौज के एहलकार इस अड्डे पर मुकीम हैं। अब बताती हूँ कि हथियार ब्लैक मार्केट में दस्तयाब है और ब्लैक मार्केट अब सबकी पहुँच में है। जनवरी के आखिर तक एक परवाज 5 मरतबा मजीद वहाँ गई। इसी महीने ईरानी ड्रोन्स के इस्तेमाल को दस्तावेजी शक्ल दी गई। कशम फर्स एयर को मशरिक वस्ती में हथियारों और जंगोजू की नकलो अमल के मुतहद्दे इल्जामात की वजह से अमरीकी पाबंदियों का सामना है। सूडान की ईरान के साथ फौजी तावन की एक तावील तारीखी थी, मगर सन 2016 में सऊदिया ईरान तनाज़े के दौरान सूडन ने सऊदी अरब का साथ दिया और यूं दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात खत्म हो गए। मौजूदा तनाज़ा के आगाज के बाद सूडानी हुकूमत ने तेहरान के साथ ताल्लुकात बहाल किए। बिल्डॉट के मुताबिक हर फरीक के अपने मकासद हैं। उन्होंने कहा कि ईरान खिते में कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। अगर इन्हें जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक या रवायाती मिलती है तो वो यकीनी तौर पर ज्यादा जदीद और मुतहिदा ड्रोन फराहम करेंगे। सूडानी अफवाज और ईरान की वजारत खारजा और कश्मीर फर्स एयर से इन इल्जामात पर तबसरा करने के लिए राब्ता किया। तनाज़ा में ईरानी ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं लेकिन कोई जवाब ना मिला। ताहम एक इंटरव्यू में स्वीडन के खुद मुख्तार कौंसिल के नायब सदर मुल्क अगर ने कहा, हमें किसी भी फरीक की जानिब से कोई हथियार नहीं मिलता। हथियार ब्लैक मार्केट में दस्तयाब हैं और ब्लैक मार्केट अब सबकी पहुंच में है। ताहम जंग के आगाज में शाहिदा सामने आए और RSF तजारती इज्जा से बने क्वाड्र कॉप्टर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और जो 120 मिलीमीटर मार्टर गोले गिराने की सलाहियत रखते हैं।
सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीर और फुटेज से जाहिर होता है कि फौज ने इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया और इनका मजीद कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इथियोपिया और यमन जैसे दीगर तनाज़ात वाले इलाकों में भी इत्तेहादियों को यही ड्रोन फराहम किए। रवां साल के अवालीन में सलामती कौंसिल में पेश की जाने वाली इक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हवाबाजी में नजर रखने वाले माहिरीन ने 100 बिलियन त्यारे की फ़ज़ाई सफर का मुशाहिदा किया जो मुबैना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात से RSF हथियार ले जा रहा था। इक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में मुकामी ज़राए और फौजी गिरोहों का हवाला देते हुए बताया गया कि ये हथियार ले जाने वाली गाड़ियां दाराफोर और सूडान के बाकी हिस्सों का सफर करने से पहले हफ्ते में कई बार आमदे जरास हवाई अड्डे पर तैयारों में लदे जाने के लिए हथियार वहां पहुंचाती है। बाल्डो का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सूडान में भी इक्तिसादी मफादात हैं और वो बहरिया अमर पर कदम जमाने की कोशिश कर रहा है। इधर कॉस्टर्न्स कहते हैं कि सलामती कौंसिल को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सूडान में मौजूदा सूरत हाल, आने वाले किता के खदशात और हलाक और बेघर होने वाले अफराद की तादाद पर गौर करना चाहिए और फौरी तौर पर पूरे सूडान पर इसलिए की जामिया पाबंदी की आयद करनी चाहिए।